आखिरकार पुष्पा 2 मूवी देख ही ली। जिस हिसाब से अभी मूवी का क्रेज़ चल रहा है, सारे थिएटरों में जो चल रही है, वो हाउसफुल चल रहा है। शो के टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है। आज संडे है, वैसे भी छुट्टियाँ रहती हैं, तो वैसे भी सारे हाउसफुल चल रहे थे। बड़ी मुश्किल से सुबह का शो मिला, वो देखा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैं पुष्पा 2 की मूवी के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो मूवी के बारे में अभी जिस हिसाब से चल रही है, सब लोग जानते ही हैं, और जिस हिसाब से क्रेज़ चल रहा है, तो उसके बारे में बात करनी ही होगी। करूँगा इसमें मैं बात करूँगा हमारे जो एक्टर इसमें हीरो हैं अल्लू अर्जुन, और जो डायरेक्टर है सुकुमार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। पुष्पा 1 का जब ट्रेलर आया था, तो उस समय कोविड के बाद ये मूवी जो थी साउथ की, जो पैन इंडिया में रिलीज़ हो रही थी। सुकुमार जो इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, क्योंकि बॉलीवुड की जो उस समय जो मूवियाँ चल रही थी, वो सारी पठान को छोड़कर सारी फ्लॉप ही चल रही थी, क्योंकि बायकॉट का सीज़न चल रहा था। तो उसी समय जो डायरेक्टर है सुकुमार, उन्होंने पुष्पा का पहला पार्ट पुष्पा द राइज थिएटर में रिलीज़ किया। दिसंबर के महीने में ये रिलीज़ हुई थी। और जिस हिसाब से मैंने जो ये मूवी देखने का फैसला किया था, ये अल्लू अर्जुन के एक्टिंग के कारण, क्योंकि मैं अल्लू अर्जुन का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस हिसाब से उनकी जो तेलुगु की सारी मूवियाँ हैं, वो बहुत हिट रही हैं। कोई भी मूवी उनके ले लीजिए, सन ऑफ सत्यमूर्ति हो गए, या ऐसे बहुत सारी ऐसी मूवियाँ हैं उनकी, जो डीजे, तो वो जो सारी उनकी एक्टिंग लेवल रहता था, और जिस हिसाब से वो एक एक्टर थे, तो उनको तो बड़े स्क्रीन पर देखना मैं चाहता था। लेकिन जब ये मूवी देखी, और जिस हिसाब से पुष्पा 1 का पार्ट, जो उनका स्टाइल है, पुष्पा झुकेगा नहीं, और जो उसके गाने थे श्रीवल्ली, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो पुष्पा से थी, वो लोगों के दिल में छा गई। जो एक मूवी के लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, वो मूवी एक उस टाइम पे इतना बढ़िया कलेक्शन करके गई, कि जो इसके डायरेक्टर है, इन्होंने उसका आगे पार्ट बनाने का भी फैसला किया। और जैसा कि 3 साल के बाद उन्होंने इसका दूसरा पार्ट निकाला, पुष्पा 2, और अब पुष्पा 3 भी आएगी, क्योंकि सुकुमार ने इसमें जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये लास्ट में कर दिया था डिक्लेयर कि इसका तीसरा पार्ट भी आएगा, पुष्पा द रैम्पेज। तो जैसे कि मैं मूवी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, जो पुष्पा जिस हिसाब से एक गैंगस्टर पे बनी है, एक मज़दूर आदमी और एक स्टाइल, एक अक्कड़ वाला आदमी, अब पूरे दुनिया में जो राज करता है, वो अल्लू अर्जुन से बेटर कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस हिसाब से अल्लू अर्जुन का स्टाइल है, जो उनका फाइटिंग, पुष्पा 2 में ही आप ले लीजिए, उनकी फाइटिंग सीन लास्ट के जो क्लाइमैक्स है। एक बार जब जब मूवी के बारे में रश्मिका मंदाना से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा भी था कि इसका जो क्लाइमैक्स है, वो अब तक का सबसे बेस्ट क्लाइमैक्स होगा, और उसको कोई भूल नहीं पाएगा। जिस हिसाब से अल्लू अर्जुन की फाइटिंग रही, अधिकतर हीरो हाथ पाँव से ही लड़ते हैं, लेकिन जो अल्लू अर्जुन स्पाइडर मैन की तरह जिस तरह से उछलते हैं, और वो एक्टिंग उन पे शूट भी करती है, जिस हिसाब से वो है। और उनकी कॉमेडी टाइमिंग, एक्शन और एक्टिंग तो अल्लू अर्जुन की बेहतरीन है। तो सुकुमार जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, कि उन्होंने जो ये मूवी बनाने का फैसला किया, और जो इसमें जो एक्टर लिए अल्लू अर्जुन, वो एक उनका सबसे बड़ा फैसला है। क्योंकि आप जिस हिसाब से मूवी में जो स्टंट जो आदमी सोचता है, वो अगर कराना है, तो उसके लिए अल्लू अर्जुन जैसे ही एक्टर चाहिए, जो एकदम फिट है। कोई भी उनको आप ऐसे ही एक्शन दे दीजिए, कैसे ही सीन दे दीजिए, उसमें एकदम सूटेबल बैठता है। और उसके बाद जो इसकी हिंदी डबिंग है, अधिकतर जो साउथ की मूवियाँ अच्छी स्टोरी के कारण भी है, लेकिन उसमें डबिंग अच्छी ना होने के कारण फ्लॉप गई है। जैसे कि आप एक पिछले ही बार ले सकते हैं कंगवा, जो एक स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो उसमें हिंदी डबिंग थी, वो बहुत बेकार थी, जिस कारण हिंदी ऑडियंस में वो फ्लॉप हुई थी। लेकिन वहीं पुष्पा की बात करें, तो वहाँ पे उन्होंने हिंदी एक्टर श्रेयस तलपरे को अल्लू अर्जुन की आवाज़ दी हिंदी में, और बाकी जितने भी एक्टरों की आवाज़ है, वो बेहतरीन लगी, जिस कारण ये मूवी पूरे पैन इंडिया में राज करी। पैन इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में राज करी। जिस तरह से बाहुबली में एस एस राजामौली ने एक इंडियन बॉलीवुड एक्टर को आवाज़ दी थी, उसी तरह से शिव कुमार ने भी बॉलीवुड एक्टर की आवाज़ देकर ये मूवी में जान डाल दी। तो सबसे मेन रहता है कि आपकी हिंदी डबिंग किस तरह से रहती है, लोगों के सामने किस तरह से मूवी को प्रेजेंट करते हो। तो उसके लिए सुकुमार जी को 10 में से 10 पॉइंट मिलेंगे। और जिस हिसाब से पुष्पा 2 अभी चल रही है, ये लग रहा है कि ये इंडिया की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी। तो देखते हैं कितना ये कलेक्शन करती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।